दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों शुभेंदु अधिकारी जब से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे उनके जितने भी अब तक बड़े बड़े फैसले लिए हैं उनके ऊपर मैंने विस्तार से चर्चा की थी। आज का जो वीडियो है वो मैं समर्पित करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने लिख रखा था कि घुसपैठियों को बाहर करेंगे और सीएए के कानून को हम लागू करेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी ने आज अपना वादा पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ एक एक शब्द को पूरा किया है और आज भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सीएए कानून को लागू कर दिया। अब इस सीएए कानून के तहत प्रावधान क्या क्या हैं? सीएए कानून के तहत प्रावधान ये है कि जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में आएंगे उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और इसके लिए शुभेंदु अधिकारी ने एक डेडलाइन तय किया है 31 दिसंबर 2024। मतलब 31 दिसंबर 2024 तक जो भी लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो फिर क्रिश्चियन हो, वो इतने जो धर्म के लोग हैं अगर वो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर प्रताड़ना सहने के बाद भारत आते हैं तो उन्हें नागरिकता सीए कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। चूंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये तीनों इस्लामिक कंट्री है इसलिए इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सीए कानून के तहत बहुत भारत देश में बवाल मचा था। इसकी मैं चर्चा करना भी नहीं चाहता हूँ कितना सीए के चलते बवाल मचा था। 6 महीना तक नोएडा और दिल्ली की जो सड़क है उसको इन लोगों ने जाम करके रखा था और सीए कानून के समय ही कहते थे ना, तुम कुछ भी कर लो पर हम कागज नहीं दिखाएंगे, याद है ना। और सोचिए मोदी जी ने ऐसा परिस्थिति बनाया एसआईआर करके कि सारे लोग ढूंढ ढूंढ के कागज निकाल के लाइन में खड़े थे कि भैया मेरा कागज देख लो और मेरा नाम ऐड कर दो। तो अगर आपको ये लगता है कि आप सरकार से या प्रशासन से बहुत बड़े हैं, एक स्टेट से बहुत बड़े हैं, तो आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। यही चीज़ मैं देख रहा हूँ, अभिषेक बनर्जी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो लोग कभी कभी स्टेटमेंट देते समय भावनाओं में बह जाते हैं और वो सीधा सीधी स्टेट ऑफ इंडिया को ही चैलेंज करने लग जाते हैं, भारत गणराज्य को ही चैलेंज करने लग जाते हैं। राहुल गांधी ने भी अपने एक बयान में कहा था कि हम फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया, वो भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। और यही चीज़ पश्चिम बंगाल चुनाव के समय में अभिषेक बनर्जी ने भी कहा था। तो बातें बड़ी बड़ी नहीं होना चाहिए, काम बड़ा बड़ा होना चाहिए और काम बड़ा बड़ा कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। अब दोस्तों जो भी घुसपैठिए हैं उनके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और शुभेंदु अधिकारी ने मिलकर एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है और जैसे ही सरकार बना पहले ही कैबिनेट में शुभेंदु अधिकारी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन दे दी फेंसिंग करने के लिए। अब जब एक बार फेंसिंग हो जाएगा तो डेली जो घुसपैठिए आते थे उनका आना बंद हो जाएगा। अब क्या होगा कि जितने भी जो घुसपैठिए हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और फिर डिपोर्ट किया जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस जितने भी डिटेक्टेड घुसपैठिए हैं सबको बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो बीएसएफ वाले ही अब समझेंगे। इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा है कि घुसपैठिए अब जो है बीएसएफ के हवाले हो जाएंगे। दोस्तों भारत में सीए जैसा कानून इम्प्लीमेंट करना आसान काम नहीं है क्योंकि भारत में एक पॉलिटिकल सिस्टम है
जहां पे मुसलमानों के प्रेम के लिए आप बड़े पैमाने पर घुसपैठिए आते हैं और उन्हें जो है भारत सरकार का बहुत सारा जो पहचान पत्र है वो उन्हें उपलब्ध करवा दिया जाता है, ताकि वो हमारे वोट बैंक बन के रह सकें और भारत के जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज कर सकें। अभी मैं टीवी पर देख रहा था, कुछ दिन पहले 2 बांग्लादेशी थी, वो वापस जा रही थी और कह रही, जाते जाते धमकी दे रही है कि ममता बनर्जी की सरकार जब बनेगी तब हम फिर से ढाका से कलकत्ता आएंगे और कलकत्ता में रहेंगे। क्यों, तुम्हारी अम्मा ने दहेज में दिया था क्या तुमको? कलकत्ता में आएंगे बड़ी रहने वाली। तो बहुत सारे घुसपैठिए जो हैं वो, अब देखिए दो चीज़ है, घुसपैठिए या तो बांग्लादेश भेज जाएंगे या फिर वो पश्चिम बंगाल से निकलकर भारत के विभिन्न शहरों में घुस जाएंगे। अब हर एक शहर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अब देखिए पश्चिम बंगाल से जुड़ने वाले जितने भी स्टेट्स हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, सब पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मान लेते हैं वहां पर उनको रोक दिया जाएगा। लेकिन एक स्टेट ऐसा है झारखंड, जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सहयोगी की सरकार है। तो वहां पर हो सकता है कि घुसपैठियों को बहुत आसानी से एंट्री मिल जाए, उन्हें फिर से वहां झारखंड में बसाने का एक प्लान चल रहा है। और झारखंड की डेमोग्राफी दोस्तों मैं बता रहा हूं कि अगर समय पर निर्णय नहीं लिया गया, झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती समय पर, तो 5 साल में हेमंत सोरेन ने ऐसा बर्बाद कर दिया झारखंड को, डेमोग्राफी के मामले में कह रहा हूं, कि झारखंड को फिर बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। झारखंड के लोग भारत देश के अन्य भागों से बहुत नफरत करते हैं ना, कि हमारा झारखंड है, आदिवासियों का झारखंड है, लेकिन एक आदिवासी सीएम ने जिस तरह से झारखंड में मुसलमानों को बसाया है, डेमोग्राफी चेंज करवाया है, जस्ट कि उनको इलेक्शन जीतना है, चुनाव जीतना है, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों, बनते जा रहा है। इसी तरह आप देखिए जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी हैं, वो पश्चिम बंगाल से निकल के झारखंड, दिल्ली, बम्बई, कहाँ कहाँ बस जाते हैं। अभी आप देखिए अहमदाबाद में देखिए बस चुके हैं। अहमदाबाद में तो बांग्लादेशी एक बस्ती था। और इसी तरह मुंबई में भी देखिए कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने वहाँ रेलवे स्टेशन के बाजू में इतने ज़्यादा बांग्लादेशियों ने कब्जा करके ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे थे, वहाँ पर बुलडोजर एक्शन करके सबका मकान तोड़ा है, सब लोग रो रहे थे। तो सरकारी ज़मीन पर किसी को भी एनक्रोच करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और परिवर्तन बहुत ही धुआंधार हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी जैसा बैट्समैन, मतलब मुझे लग रहा है, अगर क्रिकेटिंग टर्म में बात करें तो वो पहले ही बॉल से छक्का मारना शुरू कर दिए हैं। और अभी तो पहला ओवर भी नहीं ख़त्म हुआ है, पावर प्ले आएगा, उसके बाद मैच, बहुत लंबा मैच इनको खेलना है, बहुत सारे इनको सुधार वाले काम करना है। और इसके साथ ही साथ अब भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जनाधार भी बढ़ाना है। तो ये सारा काम जो है शुभेंदु अधिकारी को करना है। और मैंने कल भी कहा था कि शुभेंदु अधिकारी को अगर किसी चीज़ का चैलेंज दिया जाता है तो शुभेंदु अधिकारी जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको पूरा करने का भी भरपूर प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।